डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने बताया था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से बताया। इस क्लास में मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। प्लांट में न्यूट्रिशन होता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से न्यूट्रिशन होता है। प्लांट में न्यूट्रिशन होता है ग्रीन पार्ट लाइक लीफ, ग्रीन पार्ट लाइक स्टेम। तो ग्रीन पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो वो होता है लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट की अगर बात करेंगे तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, और फूड का फॉर्मेशन होगा और उसमें क्या होता है कि सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट जो आता है सन से और क्लोरोफिल होता है वो एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो photosynthesis is a process in which formation of food takes place in the presence of sunlight and chlorophyll, and it is called photosynthesis. photosynthesis ये एक्चुअली में होता है लीफ में। अगर इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो ये होता है C6 CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये मिल जाता है एनवायरमेंट से, और H2O यानी कि वाटर मिल जाता है आपको सॉइल से। उसके बाद इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये बना देता है C6H12O6 प्लस O2। ऑक्सीजन क्या होते हैं बाहर निकल जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से मिल गया, H2O सॉइल से मिल गया, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। इसको बोलेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ये लीफ में होता है। लीफ एक ऐसा पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, और प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, लीफ में न्यूट्रिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका रिएक्शन है, इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं, बहुत इजी है, इसको हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब बात आता है कि रॉ मटेरियल जो होता है प्लांट में, जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि अगर रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल क्या हो गया CO2 एंड H2O वाटर। अब ये तो फोटोसिंथेसिस के बात करें, फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है तो सबसे पहले लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि लीफ का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है ये ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें पता चलेगा कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। सबसे ऊपर वाला लेयर देखेंगे वो होता है क्यूटिकल का लेयर होता है, इस तरह के, इसको बोलते हैं क्यूटिकल का लेयर। क्यूटिकल का लेयर होता है, उसके नीचे होता है कुछ इस तरह का एक सेल होता है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ये जो सेल होता है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस।
पेलिसेट का लेयर होता है, लेयर ये होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये हो गया एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिसेट का लेयर, पेलिसेट। अब ये जो होता है ना, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो सेल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल या स्पॉन्जी सेल इसको भी बोलते हैं। इसमें बीच में ना कुछ स्पेस होता है जिसको एयर स्पेस बोलते हैं, एयर स्पेस। और ये हो गया स्पॉन्जी सेल। स्पॉन्जी सेल जो होता है इस तरह का होता है स्पॉन्जी सेल, और इसमें भी क्लोरोप्लास्ट आते हैं। और इसके नीचे जस्ट नीचे एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये होता है जिसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। और इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये हो गया स्पेशल टाइप का सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसमें ना ये होता है, इस सेल को बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल से जो भी एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सारे होते हैं गार्ड सेल से होते हैं। और गार्ड सेल से CO2 अगर अंदर जाता है, इससे अंदर चला गया CO2, इसी से क्या होगा O2 बाहर निकलता है। जैसे CO2 अंदर चला गया, O2 क्या होगा इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें भी होते हैं पूरा हर जगह पूरा सेल में। इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आपको जानते ही हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। किचन हाउस ऑफ द सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, यानी जो भी फोटोसिंथेसिस होता है वो सब कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है। अपर में देखेंगे, अपर में कौन सा लेयर है, क्यूटिकल का लेयर होता है। उसके नीचे और भी लेयर होता है, उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ठीक है। उसके नीचे और एक लेयर होता है जिसको पेलिसेट का लेयर बोलते हैं। और उसमें जस्ट उसके नीचे बहुत सारे सेल, बड़े बड़े सेल होते हैं जिसको मीजोफिल सेल कहते हैं। और ये जो लेयर होता है ये स्पॉन्जी लेयर कहते हैं, स्पॉन्जी लेयर का होता है। अब इसमें बात आते है कि नीचे का जो लेयर होता है लोअर एपिडर्मिस, इसमें गार्ड सेल होता है। ये गार्ड सेल होते क्या है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा। अब इसको देखते हैं स्टोमाटा क्या होता है। तो स्टोमाटा ये जो होता है ना, ये गार्ड सेल में होता है। स्टोमाटा गार्ड सेल जो होता है उसके लोअर एपिडर्मिस में होता है, और वही ओपन स्टोमाटा होता है और क्लोज स्टोमाटा होता है। जैसे अगर स्टोमाटा की अगर बात करेंगे तो स्टोमाटा जो होता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक टिनी पोर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस। यानी कह सकते हैं कि जो स्टोमाटा होता है एक छोटे छोटे पोर की तरह होता है और लीफ के लोअर साइड पर प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा जो होता है ये टू टाइप्स होते हैं, एक ओपन स्टोमाटा होता है और एक क्लोज स्टोमाटा होता है। तो देखिए स्टोमाटा का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इस तरह के ये होता है, ये ओपन स्टोमाटा होता है, इसको कहेंगे ओपन स्टोमाटा, है ना। ये क्या हो गया, इसमें करते हैं ये गार्ड सेल हो गई, इसको कहेंगे
स्टोमाटा, ये ओपन स्टोमाटा होता है। और ये इसमें जैसे होते हैं ना, इस गार्ड से, इसको बोलेंगे गार्ड से, ये गार्ड से हो गए। और इसमें रहता है मीजोफिल से, मीजोफिल से इससे कवर होता है, मीजोफिल से। और इसमें छोटे छोटे होते हैं, ये इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। अगर इसको बोलते हैं स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर जो होता है ये ओपन होता है, इसे कहेंगे ओपन स्टोमाटा। और यही अगर क्लोज हो जाता है इसे हम लोग कहेंगे क्लोज स्टोमाटा। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये क्या होता है, ये क्लोज है, ये हो गया गार्ड सेल, ये गार्ड सेल होता है। और इस पर मीजोफिल सेल होता है। इसका पोर जो है पोर बंद है, और जो पोर इसका क्लोज होता है इसे हम लोग कहेंगे क्लोज स्टोमाटा। बात समझ में आ गया? जैसे स्टोमाटा दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन स्टोमाटा, तो जिसमें स्टोमाटल पोर ओपन होगा तो उसे कहेंगे ओपन स्टोमाटा, और जिसमें स्टोमाटल पोर क्लोज होगा उसे कहेंगे क्लोज स्टोमाटा। अब बात आता है कि ये कैसे ओपन होता है और कैसे बंद होता है। तो जैसे गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल में इसमें वाटर भरेगा, गार्ड सेल में वाटर भरता है, तो ये क्या होता है, थोड़ा कर्व हो जाता है। तो कर्व हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही इसमें से वाटर जब बाहर निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है। जब फ्लैट हो गया तो ये स्टोमाटा को बंद हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जब स्टोमाटा को ओपन है तो इसे कहेंगे ओपन स्टोमाटा, और जब स्टोमाटा को क्लोज है तो इसे कहेंगे क्लोज स्टोमाटा। ओके, न्यूट्रिशन का पूरा कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है। थैंक यू।